स्वागत है आप सभी का नेशन वॉइस में। दर्शकों गुड आफ्टरनून एंड नमस्कार। पेश हैं अब तक की अहम और बड़ी सुर्खियां और भी विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी को तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने पर बधाई दी है। उन्होंने हरिवंश जी के संतुलित नेतृत्व और संसदीय कार्यवाही में योगदान की सराहना की। नेता प्रतिपक्ष खड़गे ने हरिवंश के तीसरे कार्यकाल पर शुभकामनाएं दी। साथ ही लोकसभा में 7 वर्षों से खाली डिप्टी स्पीकर पद पर सवाल भी उठाए। उपसभापति के तीसरे लगातार कार्यकाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदन के अटूट भरोसे का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि अपने आप में हरिवंश जी के निष्पक्ष नेतृत्व और संसदीय गरिमा बनाए रखने की पहचान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा हरिवंश जी के अनुभव और सहज काम करने के तरीके को सलाम, क्योंकि उन्होंने अनुभव और सबको साथ ले जाने के प्रयासों से सदन को बहुत ही फायदा पहुंचाया है। ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने तेजी से बढ़ती संपत्ति के साथ रिलायंस के मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ दिया है। अडानी अब दुनिया के 19वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं। हाल ही के दिनों में अडानी ग्रुप के शेयरों में उछाल से अरबों डॉलर का मार्केट वैल्यू बढ़ा, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और ऊर्जा परिवर्तन में निवेशकों के भरोसे को दर्शाता है। अडानी की संपत्ति मुख्यतः 10 सूचीबद्ध समूह कंपनियों से शेयर होल्डिंग से आती है। वहीं अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो ऊर्जा, टेलीकॉम और रिटेल में सक्रिय है, के शेयरों में सीमित बढ़त हुई, जिससे क्षेत्रीय अरबपतियों की रैंकिंग में फेरबदल हो गया। अंबानी 1 दशक से अधिक समय तक भारत के सबसे अमीर रहे, जब तक फरवरी 2022 में अडानी के शेयरों के उछाल ने उन्हें पीछे नहीं छोड़ा। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप का 100 अरब डॉलर का मार्केट कैप गिरा, जो अंबानी फिर से आगे बढ़ाए। वहीं दूसरी ओर 2024 के मध्य में इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और हरित ऊर्जा से अडानी ने फिर बढ़त ली और 2025 में खो दी, और इसी महीने दोबारा उन्होंने फिर हासिल कर ली। अडानी ग्रुप का व्यापक कारोबार परिवहन, लॉजिस्टिक, एकीकृत ऊर्जा, अवसंरचना, प्राकृतिक संसाधन, हवाई अड्डे, रक्षा, एरोस्पेस, डेटा सेंटर, सीमेंट, मीडिया, सड़क, रेल, मेट्रो, रियल एस्टेट, शहरी पुनर्विकास, खाद्य, एफएमसीजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म को कवर करता है। ग्रुप के अनुसार गौतम अडानी भारत के पहले पीढ़ी के उद्यमी हैं, जिन्होंने 200 अरब डॉलर से अधिक मार्केट कैप वाले बिजनेस साम्राज्य का नेतृत्व किया है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक परिवहन के लिए 200 ई बसों को हरी झंडी दिखाई है। ये नई ई बसें दिल्ली की हरित गतिशीलता को बढ़ावा देंगी और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करेंगी। सीएम ने बताया कि इन नई बसों के जुड़े रहने से राजधानी के 6300 सार्वजनिक परिवहन बसों में से 4500 अब इलेक्ट्रिक बसें हो गई हैं। ये कदम प्रदूषण कम करने और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा प्रयास है। उन्होंने मदनपुर खादर बस टर्मिनल का उद्घाटन किया और ईस्ट विनोद नगर डिपो के नए भवन का लोकार्पण भी किया। सीएम गुप्ता जी बोली, डीटीसी हर महीने नई बसें या कार्यालय खोल रही है। हमारी पूरी सरकार दिल्ली में बेहतर सरकारी कार्यालय बनाने पर पूरा काम कर रही है, जिससे अंततः बेहतर शहर बनेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली की इलेक्ट्रिक वाहन नीति देश के सबसे कारगर है। राजधानी को वर्षों से वायु प्रदूषण की समस्या झेलनी पड़ रही है, लेकिन पिछली सरकारों ने इसके लिए कोई भी ठोस योजना नहीं बनाई और दिल्ली में ई बसों की संख्या पहले ही 4500 से अधिक हो चुकी है और 2026 के अंत तक ये संख्या 7000 हो जाएगी। बिहार सीएम सम्राट चौधरी जी ने जनगणना 2027 के स्वगणना चरण का शुभारंभ किया। 17 अप्रैल से यानी आज से 1 मई तक नागरिक SEcensus.gov.in पोर्टल पर जाकर परिवार और आवास से जुड़ी 33 जानकारियां स्वयं दर्ज कर सकेंगे। बिहार सीएम ने राज्यवासियों से जनगणना 2027 की प्रक्रिया में उत्साहपूर्वक भाग लेने की अपील की। सीएमओ के बयान के अनुसार चौधरी ने कहा, पहली बार पूर्णतः डिजिटल डेटा संग्रह और स्वगणना की सुविधा यानी आज से लेकर 1 मई तक उपलब्ध होगी। माउस के एक ही क्लिक से स्वगणना आईडी प्राप्त देशवासियों को हो जाएगी, जिसे प्रगणक को दिखाना होगा। प्रवर्तन निर्देशालय ने लुधियाना, चंडीगढ़ और दिल्ली में पंजाब मंत्री संजीव
अरोड़ा के घर, कार्यालय और सहयोगियों पर छापेमारी की। आज सुबह 6:30 बजे से आरोपों की जांच चल रही है। लुधियाना, जालंधर, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 13 स्थानों पर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में विदेशी मुद्रा उल्लंघन की जांच में शेयर बाजार में इनसाइडर ट्रेडिंग और यूएई से सट्टेबाजी के फंड्स के राउंड ट्रिपिंग के आरोप शामिल हैं। लुधियाना में संजीव अरोड़ा के आवास, कार्यालय, हैम्पटन इकाई रियल्टी लिमिटेड और उनके बेटे काव्य अरोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 6:30 बजे ही ईडी की कार्रवाई जो चल रही थी वो अभी भी जारी है। आग शांत होने के लंबे समय बाद भी विकास नगर झुग्गी बस्ती के राख के ढेर पर रात ने भीषण अग्निकांड की चुपचाप गवाही दे दी। लखनऊ के विकास नगर झोपड़पट्टी में भीषण आग के बाद सैकड़ों बेघर परिवार राख के ढेर पर ही रात बिताने को मजबूर हो गए। 10 सिलेंडर फटने से 200 से अधिक झुग्गियां राख और 2 बच्चों की मौत हो गई। हल्के धुएं और जली हुई वस्तुओं की भयानक गंध के बीच पुरुष, महिलाएं और बच्चे, जिनके 2 दिन पहले तक यहां हलचल भरी झुग्गियां बस्ती में घर थे, रात भर काले हो चुके मैदान पर बिखरे पड़े रहे। वे अपनी जिंदगी के खंडहरों के पास आराम करने की कोशिश करते रहे। संवाददाता को लोगों ने बताया कि वे बचे हुए सामान से बने अस्थायी बंदोबस्तों का उपयोग कर रहे हैं और अभी तक सरकार से कोई सहायता नहीं मिली। इसी इंतजार में वे बर्बाद बस्ती में रुकने के लिए मजबूर हो चुके हैं। संसद में चर्चा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने विधायी निकायों में महिलाओं के लिए 33% कोटा सुनिश्चित करने वाले ऐतिहासिक विधेयक पर सभी पार्टियों से समर्थन मांगा। लोकसभा मतदान से पहले पीएम मोदी जी ने कहा कि चर्चा कल शुरू होकर रात 1 बजे तक चली और आज सुबह फिर शुरू हो गई। सरकार ने तथ्यों और तर्कों से सभी आशंकाओं और भ्रांतियों का जवाब दिया है। मोदी जी ने 4 दशकों के विलंब पर जोर देते हुए कहा, अब समय आ गया है कि देश की आधी आबादी को निर्णय प्रक्रिया में उनका हक मिले। स्वतंत्रता के इतने दशकों बाद भी भारत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व इतना सीमित होना उचित नहीं। उन्होंने सभी सदस्यों से संवेदनशील निर्णय लेने का आग्रह किया और महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले किसी कदम के खिलाफ चेतावनी दी। करोड़ों महिलाएं हमें देख रही हैं और हमारा इरादा और हमारा निर्णय भी अटल है। पीएम ने नारी शक्ति की ओर से ये अपील की है। तो दर्शकों, नेशन वॉइस में अभी तक के लिए बस इतना ही। जानकारियों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। कहीं मत जाइएगा और बने रहिए अर्थ न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।